एनकोडर एंड डिकोडर। अब देखो एनकोडर क्या है, एनकोडर कन्वर्ट 2 n लाइन्स ऑफ इनपुट इनटू अ कोड ऑफ n बिट्स। तो एनकोडर क्या करता है, अगर इनपुट 2 n होगा तो आउटपुट क्या होगा, n होगा। और डिकोडर इसका ऑपोजिट होगा, एकदम ऑपोजिट। इसका मतलब क्या होगा, इसका डिकोडर का इनपुट n होगा और आउटपुट क्या होगा, 2n। अब देखो एक क्या है यार, कब यूज होता है। सपोज समझो जो एक कीबोर्ड है, एक क्या है, ये है कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड, इसको हमको कुछ टाइप करता हो कीबोर्ड में, ठीक है। कीबोर्ड में टाइप किया, वो क्या है, इसका प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो प्रोसेसर में जाएगा। ये क्या है, प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है। तो क्या है, कीबोर्ड में टाइप किया, सब कुछ टाइप किया, हाउ आर यू। इसका ये क्या होगा, हमारा कंप्यूटर तो हमारा लैंग्वेज नहीं जानता है ना, वो तो सिर्फ बाइनरी जानता है, 0 और 1। तो इसको एक कीबोर्ड में टाइप किया, एक प्रोसेसर गया, ठीक है। सॉरी, कीबोर्ड में टाइप करने के बाद एक इसमें आ गया पहले, हमारे कंप्यूटर में क्या है, प्रोसेसर है। इसका मतलब एक एनकोडर में आएगा, एनकोडर। कीबोर्ड में जो टाइप किया हाउ आर यू, एनकोडर क्या करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसको बाइनरी के कन्वर्ट करने के बाद वो प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा। फिर इसका क्या आएगा, जो बाइनरी, स्क्रीन में तो हमको बाइनरी नहीं दिखाता है ना, जो टाइप करते वो दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पर डिकोडर होगा। अब क्या है यहाँ पर, एक है डिकोडर। डिकोडर, डिकोडर क्या है, वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन डिकोड करेगा, फिर इसको क्या होगा, किसी पे कन्वर्ट करेगा, हमारा लैंग्वेज पे। इसका मतलब हाउ आर यू टाइप किया था, हाउ आर यू होगा। फिर उसके बाद वो हमारा स्क्रीन में शो करेगा हाउ आर यू। ओके, ये क्या है, स्क्रीन। तो ये हमारा मेन फंडामेंटल क्या है, हमारा जो कीबोर्ड में टाइप किया हो, टाइप करता हो, हमारा कंप्यूटर नहीं जानता है। तो इसका मतलब एनकोडर, एनकोडर में वो जाएगा। एनकोडर क्या करेगा, इसको बाइनरी में एनकोड करेगा, फिर प्रोसेसर में भेजेगा, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके फिर डिकोडर में भेजेगा, डिकोडर बाइनरी से हमारा लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर स्क्रीन में शो करेगा, ठीक है। तो एनकोडर क्या है, एनकोडर क्या करता है, जो हमारा लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज टू बाइनरी, ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू बाइनरी, ठीक है। डिकोडर क्या करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, डिकोडर कन्वर्ट करता है क्या, बाइनरी लैंग्वेज इनटू हमारा जो ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, बाइनरी डिजिट इनटू ह्यूमन लैंग्वेज हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या है इनकोडर, इनकोडर में क्या होगा, 2n इनपुट होगा और आउटपुट क्या होगा, n। सपोज अब देखो ये क्या है, ये n क्रॉस m, ठीक है, इनकोडर, इनकोडर। सपोज इसका इनपुट बहुत इनपुट है, क्या है, n इनपुट, और इसका सपोज क्या है, आउटपुट, ये क्या है, और भी है आउटपुट, m आउटपुट। सपोज हम नहीं जानते इसके n और m इनपुट और आउटपुट के रिलेशन क्या है, इसको कैसे पता चलेगा। आप देखो यहाँ पर देखो, हम तो पहले से जानता हो, अगर इंक्लूडर में क्या होगा, इनपुट क्या होगा, 2n होगा, और आउटपुट क्या होगा, सिर्फ n होगा, ठीक है। इसका हमको पहले से पता है, इनपुट क्या होगा 2n, आउटपुट क्या होगा n, ठीक है। अब देखो सपोज इसमें देखो एक क्या है, 4x2 का एनकोडर, ठीक है। 4 क्या है, 4 है इनपुट, आउटपुट क्या है 2, इसका हमको याद रखना है। 4 अगर 2n, इसका मतलब 2 n का वैल्यू क्या है 2, आउटपुट 2 हो जाएगा। इसका मतलब इनपुट क्या होगा 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक है सपोज I0, I1, I2, I3, ओके, 4x2। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट दोनों आउटपुट होगा, और इसको क्या होगा, डिकोडर में जाएगा, ठीक है। जो आउटपुट होगा इनकोडर का, वही तो डिकोडर का इनपुट होगा ना। तो एकदम ऑपोजिट, n बिट डिकोडर, डिकोडर का क्या होगा, n इनपुट होगा, आउटपुट का 2n। एक है इनकोडर और एक है डिकोडर, इसका हम करा दें इनकोडर, एक है डिकोडर, ठीक है। अब देखो सपोज एक 4x2 का, एक है इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0, एक है 0 1, एक है 1 0, एक है 1 1, ठीक है। अब देखो और डिकोडर का जो इनपुट होगा क्या होगा, बाइनरी होगा। सपोज इसका इनपुट क्या है 1, इनपुट 0। अगर 1 0 होगा तो इसका देखो आउटपुट क्या होगा, 4 आउटपुट होगा। इसमें कौन आएगा, देखो 1 0 कहाँ पे, 1 0, यहाँ पर I2, यहाँ पर I2 आउटपुट शो करेगा, ठीक है। इसका हमको याद रखना है। अब देखो ये सेम टाइप का होगा, अगर 3x8 का होगा तो क्या होगा, सेम होगा 8x3। देखो एक है 8x3, इसका मतलब 8 इनपुट होगा और 3 आउटपुट होगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 इनपुट, आउटपुट क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अगर 8 इनपुट होगा तो आउटपुट अगर 3 है, इसका मतलब 3 बिट का डेसिमल इक्विवेलेंट हमको निकालना है, 0 का 1 का 2 का 3 का 3 बिट का डेसिमल इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, नहीं लिखता हूँ, ठीक है, हमको पता है ना 3 बिट का इक्विवेलेंट क्या है। सपोज एक है I0 I1 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। एक है I7। ओके, इसका आउटपुट देखो, सपोज इसका आउटपुट आया 1 0 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है डेसिमल 5, इसका मतलब हमारा जो डिकोडर होगा, डिकोडर क्या होगा, अगर इनकोडर 8x3 है, डिकोडर क्या होगा 3x8, इसका ऑपोजिट, इसका आउटपुट क्या होगा 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए इसका 5 में कौन आ गया है, 0 1 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट होगा I4। ओके, I5 कितना आसानी से हो गया। अब देखो इसका टाइप क्या है, टाइप बहुत है, पैरिटी एनकोडर है, एक स्पेशल टाइप का भी है, और इसको हमको याद रखना है। इनकोडर में हमेशा एक ही जो इनपुट होगा वो ऑन रहेगा, ठीक है। हमेशा जो बहुत सारे इनपुट होगा ना, उसके अलावा सिर्फ एट ए टाइम, जो कोई भी टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेगा, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। क्या है इनकोडर में जो इनपुट तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब एक टाइम में सिर्फ एक इनपुट ऑन रहेगा, ठीक है। इसे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट निकला। देखो सपोज यहाँ पर I5 क्या है ऑन है, इसका मतलब उसके अलावा क्या है डेसिमल 0 1 0, आउटपुट निकल गया। फिर इसका डिकोडर में आएगा, वो भी कन्वर्ट करके आउटपुट देगा, होगा। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल देखता हूँ, ट्रूथ टेबल इनकोडर का देखता हूँ और डिकोडर का क्या होगा, एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। देखो 8x3 का जो मल्टीप्लेक्सर है, इसका ट्रूथ टेबल, इसका इनपुट क्या है, इनपुट 8 है और आउटपुट क्या है 3। और हमको पता है ये मल्टीप्लेक्सर में सिर्फ एट ए टाइम पे एक ही इनपुट ऑन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब देखो जो 8 आउटपुट है, सपोज D0 D1 D2 ऐसे चलता है, D3 D7 D8, ठीक है, D4 D5 D6 D7, और इसका आउटपुट क्या है 3 आउटपुट होगा। इसका मतलब XYZ, हमको सपोज पकड़ ले XYZ हो गया। अब देखो हमको क्या है एट ए टाइम एक ही इनपुट ऑन रहेगा, सपोज D0 एक क्या है ए ऑन है, इसके अलावा सब क्या है ऑफ रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0, और आउटपुट क्या होगा XYZ, आउटपुट किस में आएगा, ये सब 0 हो जाएगा, 0 0 0, क्योंकि ये क्या है D0 0 0 0 0 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है, इसीलिए 0 0। अब देखो सपोज ये D ऑन इनपुट है, इसका मतलब एक है सब, इसके अलावा सब इनपुट ऑफ रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0, इसका आउटपुट क्या होगा देखो D ऑन, इसका वैल्यू क्या है x, और 3 बिट इनपुट का इसका आउटपुट क्या है, एक क्या है 1 का डेसिमल 3 बिट का डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, डेसिमल जो 1 होगा 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 0। अब क्या है सपोज ए D2 इनपुट ऑन रहेगा, इसका अलावा सब 0 रहेगा, आउटपुट इनपुट ऑफ रहेगा, कितना आसान है देखो। अब देखो D2 का 2 है डेसिमल, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0 1 0 हो गया। सपोज अब D3 की है ऑन है, इसके अलावा सब 0 इनपुट ऑफ रहेगा, 0 0। एक है D3 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा ऑन 0 हो गया। अब देखो D4 ऑन रहेगा, इसके अलावा सब ऑफ रहेगा, 0 0 0। अब 4 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0 0 1 2, क्या होगा 0 0 1 होगा 4 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। सपोज अब D5 ऑन रहेगा, इसके अलावा सब जो इनपुट है वो ऑफ रहेगा, 0 0 0, ठीक है। 5 का जो डेसिमल नंबर 5 है, इसका 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 5 का होगा 0 1 1 0 1 हो गया। अब देखो सपोज अब D6 ऑन रहेगा, इसके अलावा सब जो इनपुट है इसका ऑफ रहेगा, 0 0 हो जाएगा। अब 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, ये क्या होगा 0 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑन हो गया। अब क्या है सपोज अब D7 हमारा जो इनपुट था वो ऑन रहेगा, इसके अलावा सब इनपुट ऑफ रहेगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही इनपुट ऑन रह सकता है, 0 0 0 0। अब 7 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 1 1 1, कितना आसानी से हो गया। एक है इनकोडर का इनकोडर
8x3 एनकोडर का ट्रूथ टेबल। अब अगर आपको बोला है तो अगर 3x8 का डिकोडर का इसका क्या होगा, सिर्फ ऑपोजिट हो जाएगा। डिकोडर का 3x8 और डिकोडर का एनकोडर का ऑपोजिट है, इसका मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इनपुट क्या होगा 000, आउटपुट क्या होगा ये होगा, इनपुट क्या होगा 001, आउटपुट ये होगा, ठीक है। एनकोडर का अपन निकल लिया, डिकोडर का सिर्फ ऑपोजिट कर देना, ठीक है। इसका ऑपोजिट कर दूंगा तो डिकोडर का 3 टेबल बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो। थैंक यू।